सर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया किसी स्टॉक में, और जो सेकंड होती है वो ट्रेडिंग होती है। आज के टाइम पे हम दोनों चीजें करते हैं, बट तो कोई पर्सन अपने लिए कैसे चूज करे कि उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर उसे ट्रेडिंग करनी चाहिए? जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मुझे पर्सनली म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का रूट ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वहां पे आपने एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दे दिया कि भाई मुझसे तू थोड़ा सा पैसा ले ले, पर मेरे ढंग से मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा इस चीज में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, मुझे इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड बहुत पसंद है। ट्रेडिंग क्या होती है? आपने किसी शेयर को लिया, हो सकता है उसका टाइम 3 वीक का हो, 3 महीने का हो, या फिर 3 साल का हो। अभी 3 वीक, 3 महीने, 3 साल में कैसे डिफरेंस? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उससे हम कहते हैं आपने एक शेयर को बाय किया है एक पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने के लिए। स्विंग क्या हुआ? यहां से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ, सिर्फ इस स्विंग को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे आप होल्ड करोगे मे बी कुछ हफ्तों से लेके कुछ दिनों तक। सेकंड होता है पोजिशनल। पोजिशनल ये हो गया कि आपने एक पोजीशन बनाई है, एक कंप्लीट मार्केट ट्रेंड को यूज करना चाहते हो आप। आपका टाइम होराइजन यहां पे हो जाता है मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के आसपास, मैक्सिमम 6 महीने तक आप कह सकते हो कि आपने पोजिशनली उस स्टॉक में एक पोजीशन बनाई है। लास्ट और सबसे डेंजर स्टाइल होती है इंट्राडे, कि आज बाय किया, आज ही सेल करना है मुझे। दिक्कत किसी में नहीं है, एवरीथिंग वर्क्स इन दिस मार्केट, पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है। अगर आपको रातों रात अमीर बनना होता है, आप 2 में से एक काम करते हो। पहला, रैंडमली आके कॉल या पुट बाय करते हो कि भाई मैंने देखा था 5 गुना हो गया यार लास्ट एक्सपायरी में, ये कॉल कि भाई मेरे को इमीडिएटली डबल करना है या 5 गुना करना है पैसा। या फिर आप ऐसे स्टॉक में बाय करते हो जो बिल्कुल खत्म है, पेनी स्टॉक। ओनली पेनी पीपल बाय पेनी स्टॉक की 5 रुपए का मिल रहा है, 5 पैसे का मिल रहा है, इससे सस्ता क्या ही होगा और कितना ही टूट जाएगा। मैं तो कहता हूं अगर आपको पेनी स्टॉक बाय करने की इच्छा है ना, आप मत करो। आपको बेटर प्रोबेबिलिटी देता हूं, आपका पैसा भी जल्दी जल्दी बनेगा। कसिनो में आप खेलो रूले, रेड और ब्लैक, इमीडिएटली आपके पास जवाब आएगा। 48% चांसेस है आपका रेड आएगा, 48% चांस है आपका ब्लैक आएगा, बीच का 3-4% वो ग्रीन का हो गया। 48% की विनिंग प्रोबेबिलिटी, और टाइम जो आप चाह रहे हो कि जल्दी हो तो इमीडिएटली होगा। पर स्टॉक मार्केट इज सीरियस बिजनेस, इसको सट्टा बाजार मत बनाओ। यहां पे अगर आप पेनी स्टॉक बाय करते हो, आपकी विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1%, 2%, 3%, कि आप एकदम ही भगवान के बंदे हो गए, भगवान ने आपके ऊपर आशीर्वाद रखा है, 4% मान लो। यहां पे मैंने आपको डबल पैसा करने का 1 सेकंड में ऑप्शन दिया है 48% प्रोबेबिलिटी के साथ। तो ये ना सीरियस बिजनेस है, इसको सट्टा बाजार मत बनाना। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्किल को सीखने के लिए अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो, तब तो आप ट्रेडिंग करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को रातों रात अमीर बनना है, तो आपका इनिशियल थॉट ही खराब है, आप छोड़ दो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? पैसा देते हो, शेयर लेते हो, इन एक्सपेक्टेशंस कि आपका पैसा बनेगा। जिस लाइफ में आप अभी हो, जिस एज में आप अभी हो, आप जब स्टॉक मार्केट को टाइम देते हो, आप यहां पे अपना टाइम ट्रेड कर रहे हो। आपने टाइम दिया, जिसके अगेंस्ट में थोड़े बहुत पैसे भी आपने साथ में लगा दिए, थोड़ा बहुत 100, 200, 500, 1000 रुपए आया। पर क्या आपका टाइम अभी जिस एज में आप हो, स्टॉक मार्केट में टाइम देने की वर्थ है? ध्यान से सुनना बहुत बड़ा पॉइंट है ये, और ये आप लोगों की एज ग्रुप में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो चाहे ट्रेडिंग करना हो, पहले पैसा होना तो चाहिए ना जेब में। अगर आपने कम पैसे पे ट्रेडिंग करी भी या इन्वेस्टमेंट करी भी और थोड़ा बहुत पैसा आ भी गया, तो कम पैसे पे कितना पैसा आएगा? कम ही आएगा, ज्यादा कैसे आ जाएगा? तो अपने उस टाइम को इन्वेस्ट करना है अपनी स्किल पे। ये आप टाइम को ट्रेड कर रहे हो, आपका टाइम अभी बहुत वैल्यूएबल है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा, XYZ ने बहुत अच्छा कर दिया। मैं तो कहता हूं विनिंग की प्रोबेबिलिटी, हम मैथ्स के आदमी, हमें मैथ समझ आती है। अगर मैं अच्छी एजुकेशन के बाद सक्सेसफुल होने की कोशिश करता हूं, मेरी शायद वहां पे प्रोबेबिलिटी 70, 80, 90% है। बिना एजुकेशन के शायद 1, 2, 3, 4, 5%। तो अगर आप इस समय अपने टाइम को ट्रेड करके अपनी एजुकेशन, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकते हो, तो उस पर फोकस करो।